बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। साथ संगत जी परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु के असीम कृपा से साथ संगत जी हम सबों के झोली में ये समय माता जी ने बख्शा है और यह संगत का रूप है। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी हम सभी शुक्रगुजार करें, परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें, अपने सच्चे सतगुरु का जिन्होंने साथ संगत जी ये समय दिया है, इतना सुंदर ये मोमेंट दिया है। अभी साथ संगत जी छोटे छोटे बाल महात्मा, साथ संगत जी बहन महात्मा अमोलक अमोलक विचार कह गए। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी कि बड़ा ही सुंदर सुंदर शब्द आया कि नहीं, और ऐसा ऐसा शब्द आया जो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन में साथ संगत जी प्रकाश ला दे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारबिंद से शब्द आए साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी हम उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन में उतार कर चले। सुनने से बात बनने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि बस सुन लिए, संगत में आए बैठे सुन लिए हो गया बात बन गई, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती है, उस पर चलना होता है साथ संगत जी। उस पर हम चलने की कोशिश करें, संत वचन को धारण करने की कोशिश करें। आओ साथ संगत जी विचार करें, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का बहुत ही सुंदर शब्द है साथ संगत जी कि किसी अंधेरे घर में कोई दीपक एक जलाता है, किसी अंधेरे घर में कोई एक दीपक जलाता है, कई दिनों का अंधियारा भी एक पल में मिट जाता है। अंधेरा है चारों तरफ साथ संगत जी, पूरे 5 वर्ष से और कमरा अंधेरा था और इस कमरे में आए एक छोटी सी दीपक जला दिए, प्रकाश हो गया ना साथ संगत जी, चारों तरफ रोशनी खिल गई ना। तो वही ज्ञान की चिंगारी होती है साथ संगत जी। हम जन्मों जन्म से प्यासे थे, भटक रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे साथ संगत जी, कुछ भी मिल नहीं रहा था, लेकिन जब ज्ञान की चिंगारी मिली तो जीवन में क्या हो गया, प्रकाश आ गया, आनंद की बहार खिल गई साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी यही ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान की दात एक चिंगारी हमारे जीवन को बदल सकता है। इतिहास को उल्टा कर देखिए साथ संगत जी, इतिहास बता रहे हैं जब जब साथ संगत जी धरा धाम पर सतगुरु आए तो साथ संगत जी जब संत महापुरुष आए तो हरि दर्शन किए और उनके अनुभव साथ संगत जी, उनका जो अनुभव था वो जाहिर किया, इस परमात्मा को देखकर जानकर वो अनुभव जारी किए साथ संगत जी कि परमात्मा को जानकर भक्ति करे। जैसा कि साथ संगत जी हम सभी जानते हैं मीराबाई, वो साथ संगत जी महलों की रानी थी, महल में रहती थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, नौकर चाकर हीरे जवाहरात हर चीज़ से परिपूर्ण थी, कुछ चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। बस कमी क्या थी साथ संगत जी, वो प्यासी थी ज्ञान की। जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब वो रविदास जी के पास गए और ज्ञान की प्राप्ति किए, तब उन्होंने क्या कहा साथ संगत जी कि गुरु मेरे रविदास जी ने दीनी ज्ञान की कुटकी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर जन्म मरण से छुटकी। ज्ञान की जब प्राप्ति हुई मीरा को, मीराबाई को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि अब तो जन्म मरण से हमारा छुटकारा हो गया, अब तो हम इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इनसे हमारा छुटकारा हो गया। साथ संगत जी देखिए कहाँ महलों की रानी, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पैर में घुंघरू बांध बांध कर साथ संगत जी नाच नाच कर गा गा कर बताने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इतना धन था वो सब बेकार, महल अटारी में कितना धन था साथ संगत जी, लेकिन सब बेकार। लेकिन बाद में कहने लगी, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब कहने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वही राम रतन धन जो आज साथ संगत जी, आज सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से हम सबों के पल्ले में भी आया है। हम साथ संगत जी उसको अपने कर्म में ढाल ले, अपने कर्म में ढाल कर जिए। दास को साथ संगत जी एक छोटा सा विचार याद आ गया। एक बार की बात है
साथ संगत जी, एक बहन महात्मा जी थी। बहन महात्मा जी कोयले बिनने की काम करती थी साथ संगत जी। तो एक ऐसे ही सज्जन पुरुष उनसे पूछने लगे, थे ब्रह्मज्ञानी, वो बहन महात्मा ब्रह्मज्ञानी थे, सत्संग में जाते थे, संत वचन को धारण करते थे। तो एक सज्जन पुरुष ने उनसे पूछा कि बहन महात्मा जी, आप देख रहे हैं कि आप ज्ञान नहीं लिए थे तो भी आप कोयला बीनते थे, ऐसे ही कोयला बीनने का कार्य करते थे, और ज्ञान भी आप ले लिए, सत्संग भजन भी आप कर रहे हैं, फिर भी आप कोयला बीन रहे हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ, फिर चेंजिंग क्या हुआ? तो साथ संगत जी बहन महात्मा जी उन्हें कहने लगे कि जब हमने ज्ञान नहीं लिया था, ज्ञान की प्राप्ति या राम रतन धन हमने नहीं पाया था, या चिंगारी या ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर नहीं था, तो हम रो रो कर कोयला बीनती थी, हम रो रो कर कोयला बीनती थी। हमारे पास जीवन में तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं थी। जहाँ जाते थे हम रोते थे, भटकते थे। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की कुटकी मिली, तो अब तो हम हंस के कोयला बिन रहे हैं, इसकी रजा में कोयला बिन रहे हैं। इस परमात्मा के दीदार, इस निर्गुण निरंकार के एहसास, इसके शुक्रगुजार करते हुए हम कोयला बिन रहे हैं। अब क्या चाहिए? तो आओ सासंगत जी, हम समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान लिए तो अपना हम कार्य को और बड़ा बना दे, ऐसी कोई बात नहीं है। करने का तरीका सलीका बदल जाता है। एक दिन की बात है सासंगत जी, एक सड़क बन रहा था। तो सड़क बनने में बहुत सारे लोग होते हैं, ठेकेदार लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, और सासंगत जी तरह तरह के लोग उसमें काम करते हैं। तो एक सासंगत जी महापुरुष जा रहे थे संयुक्त सूसी रोड होकर। तो उन्होंने सासंगत जी ठेकेदार से पूछा कि क्या कर रहे हैं महाराज? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई जो नसीब में लिखा है वो कर रहे हैं। देखिए सासंगत जी, उसकी बोलने की कैटेगरी देखिए। बोला भाई जो नसीब में लिखा है वो कर रहे हैं। तो फिर महापुरुष सासंगत जी कुछ दूर और आगे गए। फिर दूसरे सज्जन पुरुष थे, उनसे भी पूछे महाराज क्या कर रहे हैं आप? तो सासंगत जी उन्होंने कहा कि जो जीवन में लिखा हुआ है, जीवन चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो कर रहे हैं भाई। अरे नहीं करेंगे तो पेट भरेगा, पेट भरने के लिए कर रहे हैं। सासंगत जी वही कुछ दूर और जब आगे गए तो एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा भी उसमें काम कर रहे थे, एक महापुरुष भी काम करे। तो महापुरुष से मेल हो गया। तो उन्होंने पूछा महाराज क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा हुजूर, मालिक की कृपा से जो मिला है कर रहे हैं, अच्छी बात है। इस निरंकार के एहसास में जो काम मिला हुआ वो कर रहे हैं, और ऐसी काम कर रहे हैं जो ये पत्थर तोड़ने का काम हो रहा है, और पत्थर तोड़ कर इस सड़क में लगेगा। हमारे महापुरुष आएंगे, सड़क से जाएंगे आएंगे, इस देश की भी तरक्की होगी। मतलब कहने का तरीका देखिए सासंगत जी कि वो खुशी खुशी वो काम को करके और खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे कि इस देश की तरक्की की भी बात सोच रही थी कि हमारे सहयोग से इस देश का निर्माण हो रहा है महाराज जी। सड़क बनेगी, महापुरुष लोग जाएंगे आएंगे, और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहने का बोलने का तरीका सलीका सासंगत जी चेंज हुआ कि नहीं? 3 जगह बातचीत हुई, तीनों जगह अलग अलग बातचीत हुई। तो कहने का बहुत सासंगत जी, जहाँ ज्ञान है, जहाँ यह ब्रह्म ज्ञान है, तो ज्ञान जहाँ पर टिक गया मानो सासंगत जी, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। काम आप कोई कर रहे हैं लेकिन इसके एहसास में आपको सासंगत जी खुशी ही खुशी मिलेगी। तो आओ सासंगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का बहुत ही सुंदर शब्द है कि ज्ञान कर्म के संगम से ही जीवन की ऊंचाई है। ज्ञान और कर्म के संगम से ही जीवन की ऊंचाई है। एक पक्ष कमजोर अगर है तो बात न बनती भाई है। अरे भैया, एक पक्ष भी कमजोर हो जाए, ज्ञान और कर्म, इसमें एक पक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे बात बनेगी सासंगत जी? ये दोनों को संभाल कर, दोनों को न्यूट्रल करके चलना होगा। तो आओ सासंगत जी, आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों को ये दात मिली हुई है। इस ज्ञान को अपने कर्म में ढालकर संत महात्माओं का सेवा सत्कार, संत महात्माओं के वचन को जीवन में उतार के हमारे संभव चलने की कोशिश करें। प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इसके एहसास में, इस निर्गुण निरंकार दातार के एहसास में हम हर कार्य को करते चले। सासंगत जी, जीवन सासंगत जी धन्य हो जाता है, जीवन में बहार आ जाती है, खुशियाँ आ जाती है। आओ सासंगत जी, हम सभी मिलकर समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास करें कि हे सदगुरु, आप तो जनन जनाबन हार हो, आप तो करण करावन हार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो संत महापुरुष संगत में आए हैं,
ऐसे संतों की झोली सदा खुशियों से भर देना, सारी मनोकामना पूर्ण करते हुए, शरीर से स्वस्थ रखते हुए, तन मन धन से स्वस्थ रखते हुए आप जी अपने श्री चरणों से जो है रखना, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना। आप जी कृपा करना, कृपा करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।